और प्रणाम सभी को। गायत्री महामंत्र गुरु मंत्र करेंगे। चैत्र नवरात्र की द्वितीय रात्रि है। आज सुबह के ध्यान में हम सब ने माँ का जो स्वरूप था ब्रह्मचारिणी, एक हाथ में रुद्राक्ष माला, दूसरे हाथ में कमंडल, उस स्वरूप का चिंतन मनन करते हुए ये प्रयास किया कि दिन भर में जो भी हम जब तक कर रहे हैं उसमें हमारे जीवन में पात्रता का विकास हो। भक्त और एक तरह से जो भक्ति के गुण की अपन बात कर रहे हैं, भक्तों के गुण की बात कर रहे हैं, भक्ति की शक्ति की बात कर रहे हैं, वो सब ये जप और तप, ये जो दो साधन दिए परमात्मा ने हमें, हमारे ऋषियों ने, गुरुओं ने, कि जप और तप, जप और तप, ये दो एक तरह से पंख हैं, साधक रूपी पक्षी के दो पंख हैं। तो हम तप करते हैं संयम के रूप में, आदर्शों के पालन के रूप में, और जप करते हैं मंत्र की शक्ति को जागृत करने के लिए और उस शक्ति से अपने तप को और बढ़ाने के लिए। सूरज तपता है तो देखो हमें जीवन मिलता है। तपस्या से संसार चल रहा है। हिमालय में केंद्रित ऋषियों की तपस्या से संसार चल रहा है। बुद्ध ने लिखा है हिमालय धरती का ध्रुव केंद्र, और जैसे सूरज की जो किरण है, रोशनी है, वो धरती पर किसी स्थान पर स्पेसिफिकली पहली बार पड़ती है और फिर पूरे जगह फैल जाती है, वैसे ही जो अध्यात्म ऊर्जा है ना, उसका ध्रुव केंद्र हिमालय है। वो सबसे पहले हिमालय पर उतरती है और उसके बाद पूरे संसार में वितरित होती है। इसलिए संसार को, स्पेशली जो पृथ्वी लोक है जिसकी बात करते हैं, इस लोक को तो हिमालय चला रहा है। तो उन्हीं हिमालय की पुत्री के 9 अलग अलग स्वरूपों का ध्यान कर रहे हैं। और पार्वती जी का संवाद सप्तऋषियों से चल रहा है, जो कल हुआ था, थोड़ा सा उस पर और बात करेंगे। और फिर आज और भी प्रसंग देखेंगे जिसके माध्यम से भक्ति की शक्ति और भक्ति की गुण, भक्ति की महिमा भी समझेंगे और भक्ति के गुणों को भी समझेंगे। पहले गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र करके मनोभूमि तैयार कर लें। सभी से प्रार्थना, शरीर स्थिर कर लें, दोनों हाथ गोद में रखकर नेत्र बंद करके बैठे। गायत्री महामंत्र की शक्ति को हृदय स्थान पर धारण करें। यही भावना कि हमारी पात्रता विकसित है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका, नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञा युता च। ओम आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी, गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते, ब्रह्मयोने नमोस्तुते। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ चिरविहारी, दीन दयाल विरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट हारी। सीता जी कह रही है हनुमान जी से, कहु नाथ अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय लक्ष्मण जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय लक्ष्मण जय जय हनुमान। दोनों हथेलियों का आपस में मिलेंगे। प्राप्त हुई देवता को मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर, नाभि स्थान पर स्पर्श करें। सादर प्रणाम सभी को। बालकांड मानस जी का, उसको आधार बनाकर चर्चा करेंगे।
सब ऋषियों ने परीक्षा लेनी चाहिए माता पार्वती की, उनके तप की, उनके समर्पण की। दोहा संख्या 80 के आसपास जो बातचीत चल रही है, अगर आप लोग मानस जी पास में हो, बालकांड दोहा संख्या 80। तो क्या कह रहे हैं कि हम आपके लिए एक नया प्रपोजल लेकर आए हैं। आप छोड़िए वो शिव जी के बारे में सोचना, कहाँ आप नारद जी की बातों में आ गए। हम आपके लिए नया प्रपोजल लेकर आए हैं। भूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुर बैकुंठ निवासी। हम आपके लिए बैकुंठ निवासी श्रीपति उनका लेके आए हैं न्योता, उनका रिश्ता लेकर आए हैं। ऐसा सुनने के बाद पार्वती जी बोली। क्यों इस प्रसंग की बात कर रहे हैं, मर्म क्या है इस स्वाध्याय का, इस सत्संग का? तो भक्त में सहजता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए। भक्त को एकदम सहज बने रहना चाहिए। इतने सहज थे हनुमान जी कि लंका में जाकर अपने भगवान के प्रति भक्ति देखो, कि अपना अपमान करने को तैयार है, अपना ही अपमान करवा लिया। सारे लंका में उनका जुलूस निकाला गया, उन्हें बंदर कह के चिढ़ाया गया। बंदर की शान उसकी पूंछ होती है, उसमें आग लगा दी गई। बंदर पर उसको उनके ऊपर जो है न जाने क्या क्या चीजें फेंकी गई, गली गली जाके उनका जुलूस निकाला गया। अब हनुमान जी ने कहा अच्छी बात है, भगवान का काम हो रहा है इससे, तो हमें लंका का पूरा रोड मैप पता लग जाएगा, समझ में आ जाएगा कहाँ क्या क्या है, कैसा है। उस हिसाब से फिर आगे की योजना बनाना आसान है। ये भक्ति होती है। काम काज करीबे को आतुर, हनुमान चालीसा में चर्चा करी थी ना अपन। ये विद्यावान गुणी अति चातुर, अति चतुर थे। तो भक्त में चतुराई है, लेकिन अभिमान नहीं है, अहंकार नहीं है। तो गीता जी में भगवान कृष्ण ने कहा 13वें अध्याय में ज्ञानी के लक्षण, 12वें अध्याय में भक्त के लक्षण, कि भैया मुझे कौन सा व्यक्ति प्यारा है, कौन सा भक्त प्यारा है, साधक के गुण क्या है। कोई बात मानस जी में यहाँ पर दिखाई दे रही है। पार्वती जी अब उत्तर देंगे इसी दोहे में, इसी चौपाई में। देखो, अस बरु तुम ही मिलाओ दुआनी, सुनत बिहसी कह बचन भवानी। ये सुनकर माता पार्वती ने क्या कहा, सुनते ही हंसकर बोली, असबर तुम ही मिलाओ आनी, अब आप मिलने आए हैं। अब तो देर हो गई महाराज। मैं थोड़ा आगे पीछे करके लूंगा ताकि संवाद बना रहे। अब तो देर हो गई, अगर आप पहले आए होते तो शायद बात बन जाती। जो तुम मिलते हो प्रथम मनीषा, हे मुनीष, हे मुनिवर, अगर तुम पहले मिल जाते। सुनती हूँ सिख तुम्हारी भरी सीसा, तुम्हारी सीख को मैं माथे पे रख के सुन लेती कि चलो बैकुंठ वाले से ब्याह कर लें। लेकिन अब तुम्हें देर हो गई आने। अब मैं जन्म शंभु हित हारा, अब मैंने ये पूरा जन्म शिव शंभु के हित के लिए हार दिया। एक तो होता है हार पहनाना, और एक होता है हार स्वीकार करना। हमने अपने आप को उनको हार भी पहना दिया और अपनी हार भी स्वीकार कर दी। तो गुण दूषण करे बेचारा, अब कौन विचार करे कि क्या क्या उनके अंदर गुण है, क्या क्या दोष है। अब क्या विचार करे, अब हमारी तो समझ आगे नहीं चलती। तो अच्छा भैया, ये फिर नादानी नहीं हुई क्या? जब आप तो पार्वती जी हैं, जगदम्बा हैं, थोड़ी समझदारी से काम लीजिए। ये क्या बात हुई कि आप कह रहे हैं कि भैया हमारी मति काम नहीं करती, अब भी विचार कर लो। तो ये बात पहले थोड़ा सा एक पीछे चलेंगे जरा, 87 दोहे से पहले। तो देखो, माता पार्वती खुद ही कह रही है कि अगर आप पहले मिल गए होते तब बात ठीक थी। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। 80 को ही पढ़ लेते हैं पहले। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। हाँ, महादेव अवगुण के भवन है, महादेव में बहुत दोष है। आप क्या बता रहे हैं हमें, हम ही बता देते हैं। सहजता देखिएगा, सरलता देखिएगा भक्त की। माता पार्वती खुद कह रही है, हाँ आई एग्री, उनमें बहुत सारे दोष हैं। विष्णु सकल गुण धाम, विष्णु में बहुत सारे सकल धाम है वो तो गुणों। जय कर मनोरम जाहि सन, ते ही सन काम। जिसका, लेकिन जिसका मन जिसमें रम जाए, उसको तो फिर उसी से काम पड़ता है, उसी से मतलब उसको तो वही प्यारा लगता है। तो इनके गुण दोष की क्या चर्चा करिए, बात बताइए। हम तो सोच नहीं पाते, हमारा तो मन लग गया। तो फिर उन्होंने कहा कि अरे ये तो कोई समझदारी की बात नहीं हुई। तो बोले हाँ,
देखो मुनि अविवेक हमारा, हे मुनियो मेरा अविवेक देखो। खुद ही की हंसी कर रही है, अरे आप क्या हमें मूर्ख कहते हैं, हम तो खुद ही मूर्ख हैं। देखो, देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहिए चाहिए सदा शिव ही भर तारा। हे मुनियो आप मेरा ज्ञान तो देखो कि मुझे सदा शिव जी को ही पति बनाना मैं चाहती हूँ। आप ये तो कह रहे हो कि ये गलत चॉइस कर ली मैंने, लेकिन अब देखो मेरा अविवेक देखो आप। मनु हट परा न सुनई दिख सिखावा, चहत बार पर भीत उठावा। मन अब सुनना ही नहीं चाहता और इतना जिद पे अड़ गया है कि भीत मैंने दीवार, ये चहत बारी पर, जल पर, पानी पर कभी क्या दीवार खड़ी होती है? लेकिन मेरे मन ने तो ऐसा संकल्प कर लिया है, ऐसा हट कर लिया है, ये पानी पर दीवार उठाना चाहता है। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चहीं उड़ाना। नारद जी ने जो कह दिया उसे हमने सत्य मान लिया और बिना पंख के पक्षी की तरह उड़ने की कोशिश कर रही हूँ मैं। देखो मैं कितनी अविवेकी हूँ, कितनी नादान हूँ, कितनी मूर्ख हूँ, खुद ही कह रही है पार्वती जी। और देखो फिर क्या कहा, आगे आओ। सत्य कहूँ गिरु भव तनु एहा, आपने ठीक कहा था कि मैं पर्वत की पुत्री हूँ। पहले कहा था ना उन्होंने, अरे आप कहाँ पर्वत पुत्री होकर इसके चक्कर में पड़ गई कैलाशवासी के, कहाँ आप जो है नारद की बात मान बैठी। सत्य कहूँ गिरि भव तनु एहा, हट न छूट छूटे बरु देहा। अब ये हट नहीं छूटेगा, अब ये जिद नहीं छूटेगी, भले ही देह छूट जाए। कनकहु पुनि पषाण ते होई, जा रे हूँ सहज न परिहर होई। देखो, सोना भी पत्थर से उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है, तो मैं कैसे स्वभाव छोड़ दूं। नारद वचन न मैं परिहरहूं, बसव भवन उर्जत नहीं डरहूं। अब चाहे मेरा घर उजड़ जाए मैं डरती नहीं, मैं नारद जी के वचन को तो मानूंगी ही। यही कर मनु गुरु के वचन प्रतीति न जेही, जिसके मन में गुरु के प्रति प्रतीति नहीं है, गुरु के वचन के प्रति विश्वास नहीं है। तुलसीदास ने कहा है ना, सदगुरु वचन वैद्य विश्वासा। सदगुरु का वचन, जैसे वैद्य के ऊपर विश्वास करते हैं हम, वैसे गुरु हमारा वैद्य है। ठाकुर रामकृष्ण कहा करते थे, एक वैद्य वो होता है जो दवाई देके छोड़ देता है, एक वैद्य वो होता है जो दवाई देके कंसल्टेंसी करता रहता है कि हाँ भाई दवाई खाई कि नहीं, थोड़ा फॉलो अप कर लेता है। लेकिन एक गुरु ऐसा होता है, एक वैद्य ऐसा होता है जो छाती पर बैठता है और उसी समय कड़वी दवाई पिला देता है। जैसे बच्चा जब नहीं मान रहा हो तो माँ उसे पैर के नीचे दबाती है और कड़वी दवाई पिला देती है कि अब इसको ये पिलानी ही पड़ेगी। असली गुरु वही होता है जो जीवन में ऐसे बलात् आता है, फोर्सफुली आता है और परिवर्तन ले आता है। नारद जी ने मेरे जीवन में ये परिवर्तन ला दिया है। अब ये छूटेगा नहीं, अब ये हट नहीं छूटेगा, मेरा पूरा विश्वास है। सपने में भी मैं इसे नहीं त्याग सकती, स्वयं महेश आके कह दे, स्वयं शिव जी आके कह दे तो भी मैं नहीं मानूंगी। देखो, जो तुमरे हट हृदय विशेषी, रही न जाय बिनु किए बरेशी। तो कौतुकिन आलसु नाही, वर कन्या अनेक जग माही। तो कह रही है अगर आपके हृदय में बहुत ही ज्यादा ये विशेष बात आई है और आपसे ये रहा नहीं जा रहा कहते हुए कि वैकुंठ निवासी भगवान विष्णु जो हैं वो विवाह के लिए सबसे श्रेष्ठ हैं, तो आप इतने कौतुकी हैं। कौतुकी को तो आलस होता ही नहीं, जो व्यक्ति कौतुकी होता है वो तो जा जाके सब काम करता रहता है। आप इतने कौतुक हैं, तो कौतुकी आलसु नाही, वर कन्या अनेक जगमाही। अनेक लोग हैं संसार में जो विवाह के लायक हैं, आप उनके पास जाकर ये बातचीत करिए। जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, अब तो हमारी पूरे जन्म में कितनी भी हमें रगड़ खानी पड़े, बरहु शंभु न तो रहूं कुंवारी। चाहे मुझे कुंवारा रहना पड़ जाए पर मैं शादी करूंगी तो शंभू से ही करूंगी। तजम न नारद कर उपदेशु, आप कहूँ सत बार महेशु। 100 बार अगर भगवान शिव आके भी कह दे तो मैं नारद जी के वचन का, उनके उपदेश का उल्लंघन नहीं करूंगी। और अंत में क्या कह दिया देखो, सरलता सहजता के साथ साथ एक और गुण भक्त का, मैं पा परऊं कही जगदम्बा। अब आप जो है तुम ग्रह गमनऊ भयो विलंबा, आपको घर जाने में लेट हो रही होगी, आपको लेट हो रही होगी। कल आपने निवेदन किया ना, भक्त जो है, साधक जो है वो संकेत कर देता है कि बस एक एक सीमा तक हुआ, उसके बाद ये देखकर अंतिम ये जो प्रसंग है इसका पूर्णावृत्ति कर लेते हैं। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। परीक्षा पूरी हो गई, अब देख लिया कि प्रेम तो इनका बड़ा निश्चल है और बहुत पवित्र है।
निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते, कल गीत गाया था ना। तो ये निर्मलता है, ये सरलता है भक्त की। और उसके बाद उन्होंने बहुत सरल तरीके से कह दिया कि अब आप प्रस्ताव लेकर कहीं और जाना चाहें तो जाएं, आपको भी देरी हो रही है, हमारा साधना का समय है, साधना करें। ये भक्त की खासियत। ऐसे अनेक प्रसंग दिखते हैं जहां पर स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे तुलसीदास जी ने भी इसका प्रमाण दिया। तुलसीदास जी के नायक उनके भगवान राम है। तो तुलसीदास जी से भी बात कही गई। तुलसीदास जी ने कहा, एक विनय पत्रिका में लिखते हैं तुलसीदास जी, सिया राम स्वरूप अगाध अनूप, विलोचन मीनन को जल है, श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, ये पुनि राम को ही थल है। यानी ये जो हृदय है ये भगवान की ही स्थली है, राम की ही स्थली है। मैं सुनता हूँ तो राम की कथा, मैं बोलता हूँ तो राम का नाम। सिया राम स्वरूप अगाध अनूप, उनका स्वरूप इतना अगाध और इतना अनूप है कि उसके अलावा मेरे जैसे जल में मछली, मछली बिना जल के नहीं रह सकती, वैसे ही मैं भी उनकी कथा सुने बिना, उनकी बात सुने बिना, उनकी बात कहे बिना नहीं रह सकता। तुलसीदास जी कह रहे हैं। तुलसीदास जी से भी बहुत लोगों का ये था ना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होता ही है। रामायण जी के ऊपर तो बहुत सारे ये हुए, ये दबाने की कोशिश हुई। जब तुलसीदास जी ने रामायण ग्रंथ लिखा था, तो मानस को दबाने की बहुत बहुत अत्याचार हुए तुलसीदास जी पर। अकबर के युग के थे, उस समय के थे। और काशी विश्वनाथ मंदिर में तो कहते हैं भगवान शिव ने खुद प्रकट होकर रामायण जी की महिमा का व्याख्यान किया था, इसलिए उस ग्रंथ को रामायण जी को बहुत मानते हैं। मानस तुलसीदास जी की एक बहुत श्रेष्ठतम कृति है। तो क्या कह रहे हैं, श्री राम स्वरूप अगाध अनूप, विलोचन मीनन को जल है, श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, ये पुनि राम को ही थल है। मति राम ही सो, मति बुद्धि, मति राम ही सो, गति राम ही सो, रति राम ही सो, राम को ही बल है। सबकी न कहूँ तुलसी की मत है, मैं सबकी नहीं कहता, ये तुलसी का मत है। ये भक्त की सरलता फिर देखो तुलसीदास जी के जीवन में भी। मैं बाकियों की नहीं कहता, ये मेरी राय है, मेरा अपना ओपिनियन है। मेरा किसी से झगड़ा नहीं है, कोई कंफ्लिक्ट नहीं है। आपकी बात अपनी ठीक हो सकती है। मीरा कह रही है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। आप गौर माता की पूजा करती हैं, ठीक है, सम्मान है, प्रणाम है, पर मेरे तो भैया गिरधर गोपाल ही। इससे आगे मैं सोच नहीं सकती, इससे दाएं मैं सोच नहीं सकती। तो उन्होंने कहा, सबकी न कहूँ तुलसी की मते, इतनो जग जीवन को फल है। ये जीवन का फल है, मेरे जीवन का तो यही फल है। नहीं साहब, सब जगह अलग अलग बातें कही गई हैं, वेद का ये मत है। तो उनका कर्म उपासना ज्ञान वेद मत, कर्म की उपासना की, वेद की जो ज्ञान की, ये सब जो मत हैं, सो सब भांति खरो, ये सब खरे हैं। मैं इसमें कभी भी ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, लेकिन मोहे तो सावन के अंधे जो सूजत रंग हरो, मुझे तो सावन के अंधे की तरह। कोई व्यक्ति सावन के समय पे अंधा हो जाए, दृष्टि चली जाए किसी की, हरा देखते देखते अंधा होगा, तो उसे हर जगह हरा ही हरा सूझेगा। सूजत रंग हरो, मुझे तो हरा ही रंग समझ में आता है, मुझे और कोई रंग समझ में नहीं आता। मुझे राम ही समझ में आते हैं, मुझे गिरधर गोपाल ही समझ में आते हैं, सूर्य को श्याम ही समझ में आते हैं, चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण ही समझ में आते हैं, ठाकुर को काली समझ में आती है, गुरु जी को गायत्री समझ में आती है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि हर जगह वही दिखना। कल अपन बात करेंगे ना कि कण कण में जब वो दिखने लग जाए। आज हम पढ़ रहे थे योग वाले हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में दिन में भारतीय दर्शन के बारे में। भारतीय दर्शन में आस्तिकवाद और नास्तिकवाद दो तरह का दर्शन है। तो दर्शन कहते हैं देखने का एक दृष्टिकोण। इंग्लिश में फिलोसफी शब्द आ गया। तो फिलोसफी को ना दो हिस्सों में बांटा है, थीस्ट और एथीस्ट, इस तरह से। लेकिन वहाँ एथीस्ट का मतलब नास्तिकवाद नहीं है। वहाँ जो ये नास्तिक दर्शन है उनमें बुद्धिज्म आता है, जैनिज्म आता है, चारवाक का सिद्धांत आता है। और जो आस्तिक हैं उसमें उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, सांख्य योग, पतंजलि योग, ये सब आता है, न्याय, वैशेषिक। तो उसमें वैशेषिक जो है ना दर्शन, ये कणाद ऋषि का दिया। और उन्होंने कहा कि कण कण में परमात्मा है। सारे दर्शन का एक ही मूल होता है कि हम जीव जो है अपने बंधन से मुक्ति प्राप्त कैसे करें। चाहे वो आप पतंजलि योग के रास्ते से चलें, चाहे आप शांति योग के रास्ते से चलें, चाहे आप भक्ति योग के रास्ते से चलें,
तो वही बात यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं, हमारा किसी से मतांतर है लेकिन किसी से कोई ऐसा नहीं है कि वो मत अपनी जगह सही है, हमारा उससे कोई द्वेष नहीं है। तो क्या कह रही है, पहले मिल जाते तो बात ठीक थी, लेकिन अब तो हम नहीं पान पाते हैं। मीरा क्या कह रही है कि मैंने तो गिरधर मोल लिए हैं, मैंने तो गिरधर खरीद के लाई हूँ, कोई कहे महंगो कोई कहे रेगो, मैं लियो तराजू तोल, मैंने तो तौल के खरीदा है भगवान को। ये भक्त कह रहा है। चिंतन देखिए, विचार देखिए और सहजता देखिए, अहंकार नहीं है। असुअम जल सींच सींच प्रेम बोल बोल, मेरे तो गिरधर गोपाल को, मैंने अपने आंसुओं से सींच सींच के ये प्रेम की बेल बोई है, मेरे सिर्फ गिरधर गोपाल। मीरा की भी अलग ही गाथा है। पीछे कुछ समय सत्संग किया था अपन ने मीरा जी, बहुत ही अद्भुत मीरा जी, एक वीरांगना नारी के रूप में आई और गोपियों का अवतार थी, कलयुग की गोपी थी मीरा जी। और उन्होंने बताया कि कितनी शक्ति होती है भक्ति के अंदर। इन सब भक्तों के ऊपर अनेक अत्याचार हुए, कबीर को मरवाने की कोशिश हुई, तुलसीदास जी को कालकोठरी में बंद कर दिया गया, सूरदास जी अंधे थे, लोग उनको ठोकर मारते थे, उपहास करते थे। शबरी के बारे में कल आपने देखा कितना उनके ऊपर उपहास होता था कि तुम बिल्ली हो, कितना तिरस्कार होता था। भक्तों को समझना आसान थोड़ी है, कबीर को समझना कहाँ आसान। और फिर कबीर गा सकता है कि हम ना मरे मरी है संसार, है ना? हम ना मरे मरी है संसार, ये भक्त कहीं जाते थोड़ी है। इसलिए मन में एक संकल्प उठ रहा है पीछे कुछ समय से, करेंगे इसको आगे चल के। विशेष रूप से अभी जब होलिका पे अपन ने किया था कि भगवान जो है, बार बार समझ में आ रहा है भागवत पढ़ के और ग्रंथ पढ़ के कि भगवान, भागवत में तो स्पष्ट कहा, आपको पहले भी निवेदन किया था कि भगवान की भक्ति से भगवान शायद मिले ना मिले, इसमें संशय हो सकता है, लेकिन भगवान के भक्तों का जहाँ गुणगान होता है या भगवान के भक्तों का जहाँ चिंतन होता है, वहां पर भगवान अवश्य आते हैं। उनके भक्तों का जहाँ चिंतन है वहां भगवान आ गए तो फिर भगवान मिल गए। तो क्यों ना हम भक्तों की श्रृंखला का, जैसे प्रहलाद जी का अपने चिंतन मनन किया था, ऐसे इन महान भक्तों में से जो भक्त हमारे, जिनका आशीर्वाद हो जाए, उनके जीवन को सत्संग का विषय बनाकर उसको पढ़ें समझें। जैसे कबीरदास जी के बारे में किया, मीरा जी के बारे में पहले किया, हनुमान जी के बारे में किया, 3 भक्त तो अपन कर चुके हैं। ऐसे आगे तुलसीदास जी हैं, सूरदास जी हैं। सूरदास जी के पद बड़े सुंदर हैं, सूरदास जी बहुत सुंदर पद है। आज आपको बताएंगे एक पद के बारे में। सूरदास जी ने उद्धव का प्रसंग जब आएगा, ऐसे ही बहुत, कुंती बहुत अच्छी भक्त हुई, कुंती का जीवन पढ़ना चाहिए, द्रौपदी का जीवन पढ़ना चाहिए। ये अच्छे भक्त हुए जिनके जीवन से हमें सीख मिलती है। भक्तमाल एक ग्रंथ है पूरा, आप लोग कभी खरीदना चाहें तो गीता प्रेस का यहाँ रखा होगा, ये रही भक्तमाल से पढ़ सकते हैं, भक्तमाल को हम आधार बना सकते हैं। भक्त चरित्र करके आता है, ये देखो ऐसा, तो खरीद लेना चाहिए, ऐसी चीजें पढ़नी चाहिए, ये कहानियां बच्चों को सुनानी चाहिए, खुद भी पढ़नी चाहिए कि ध्रुव कौन थे, प्रहलाद कौन थे, है ना, विवेकानंद कौन थे। हालांकि इसमें विवेकानंद का चर्चा नहीं आएगी। उद्धव कौन थे, ये सब भक्त हुए हैं, तो इनके बारे में चिंतन मनन करना चाहिए। अब देखो, कान्हा जी भगवान कृष्ण स्नान कर रहे थे, गोपियां याद कर रही थी वृंदावन में, ये मथुरा में। तो वहां से गोपियों ने, राधा रानी जी ने और गोपियों ने, दोना होता ना, पत्तल से दोना बनाया और बहा दिया, और उस पर लिख दिया दो ना। जहाँ दो ना हो, दो ना, यहाँ एक है, हम दो नहीं, हम एक ही हैं। और भगवान ने, और माला छोड़ दी साथ में, भगवान ने डुबकी लगाई यमुना जी में, ऊपर आए तो माला गले में आ गई। उद्धव जी बैठे थे साथ में, स्नान कर रहे थे कृष्ण भगवान। उद्धव जी ने नजर डाली तो ये तो भावुक हो गए हैं, इनकी आंखों में तो आंसू आ गए। अरे आप योगेश्वर कृष्ण, आप रोने लगे, उदास होने लगे। तो भगवान ने कितनी कितनी सुंदर बात कही। तो भगवान ने कहा कि उद्धव तुम ये समझोगे नहीं, ये जो घटित हो रहा है ना मेरे अंदर, ये मेरा नहीं है, ये गोपियों के अंदर घटित हो रहा है, मैं उसका एहसास कर पा रहा हूँ। ये आंसू मेरे नहीं है, ये गोपियों के आंसू हैं। ये राधा रानी जी मुझे याद कर रही है, गोपियां मुझे याद कर रही है, वो विरह की जो आंसू है। छवि को यहाँ से जाना पड़ा अभी 1 महीने के लिए, बेटे के स्कूल खुले, घर पहुंची है कल। आप लोग अधिकतर लोग जानते हो छवि को,
तो कल पहुंची, उसका फोन आया वीडियो कॉल, तो रो रही थी, सत्संग शुरू होने वाला था। उदास इसलिए थी कि भाई गंगा जी से दूर चली गई, बहुत उदास थी, मेरी बात नहीं हो पाई। आज दिन में उसका फिर फोन आया, फिर उदास थी। मैंने कहा भाई पहले तो तेरे को बहुत बहुत बधाई, और तेरे इन आंसुओं को प्रणाम, क्योंकि ये विरह के आंसू हैं। ये परमात्मा संभाल के रखता है अपने पास। कह रही गोपियां मेरे लिए रो रही हैं, गंगा के लिए इतना प्यार कि वो वहां जाके अपने घर में, अभिनव को पूछना पड़ा उसके पति को, क्या तुम इतनी विरक्त हो गई हो कि तुम्हें ये घर प्यार अच्छा नहीं लग रहा है, तुम गंगा जी से इतना प्यार करने लगी हो, तो फिर तुम जाओ। देखो कितनी, ये भी बहुत बड़ा तप होता है, किसी जीवन साथी को ऐसा जीवन साथी मिले जो हमें कहे, आगे से चल के सपोर्ट करे, बड़ी बात होती है। ये बहुत पुण्य होते हैं जब फलित होता है ऐसा जीवन। तो देखो विरह, वैराग्य जब जागता है, भक्ति जब जागती है, तो उद्धव जी नहीं समझ पाए। उद्धव जी कह रहे हैं कि अरे आप तो भगवान, आप क्यों दुखी हो रहे हैं। भगवान कह रहे हैं उद्धव, मुंह से ब्रज बिसरत नाही, मुझे ब्रज भूले नहीं भूलता। हंस सुता की सुंदर गगरी, अरु कुंजल की छाई। उद्धव, मुंह से ब्रज बिसरत नहीं, मुझे उसकी याद इतनी आती है, मैं क्या करूं। और ये जो मेरे अंदर घटित हो रहा है, मेरा भाव नहीं है, गोपियों का भाव। पौराणिक बात है, सॉरी पौराणिक बात नहीं है, अभी की बात है। ये बांके बिहारी जी का मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है, आप शायद जानते होंगे उनका। बांके बिहारी जी जो है, पहले उनका मंदिर निधिवन में हुआ करता था, हरिदास जी के स्थान पर। हरिदास जी चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हुए, तो हरिदास जी के स्थान पर मंदिर था बांके बिहारी जी का। लेकिन अब आप जाएंगे तो वहां नहीं है निधिवन में। अब ना ऐसे गलियारे में जाके छोटा सा मंदिर, थोड़ा विस्तार कर दिया प्रांगण का, लेकिन गली के अंदर जाके पतली सी संकरी सी, तो हमने एक, हमें जिज्ञासा हुई, तो एक सत्संग में सुना कि ऐसा क्यों है। बांके बिहारी जी की बड़ी लीलाएं हैं। बांके बिहारी जी के कहते हैं कि जब वो हरिदास जी के यहाँ स्थापित थे, हरिदास जी ने उनको स्थापित किया था, तो एक संत आते थे, वो भजन गाया करते थे, और बांके बिहारी जी को उनका भजन बड़ा अच्छा लगता है। बांके बिहारी जी भजन सुनते थे, संत अपना भजन पूरा करके चले जाते थे। एक बार की घटना है कि संत गीत गाते गाते उठ गए और चलने लगे, तो बांके बिहारी जी उनके पीछे पीछे हो लिए। बांके बिहारी जी के लिए ऐसी कई प्रसिद्ध घटनाएं कि पीछे पीछे हो लेते हैं, पीछे पीछे हो लिए, और सबने कहा अरे रुको ठहरो, कहाँ चले, बोले वो भजन गाता जा रहा है तो मैं भी जा रहा हूँ। और फिर उन संत से कहा गया कि अरे आप एक जगह बैठ के भजन पूरा करिए, बाकी बिहारी जी स्थान छोड़कर चल दिए। तो जहाँ वो बैठकर भजन पूरा किए वहीं पर स्थित हो गए। हरिदास जी ने फिर उनको वहीं स्थित करवा दिया। तो ये भगवान बंधन चला आता है। ये कहानियां, ये उपदेश, ये बातें हमें क्या बताती हैं, भगवान कैसे भक्त की उसमें बंधा हुआ है। शबरी के प्रेम में बंधे हुए राम चले गए। शबरी के अंदर क्या कोई ज्ञान था, क्या कोई समझ थी। शबरी के अंदर एक पवित्रता थी, एक निर्मलता थी। तो अब उद्धव जी बोले ठीक है मैं वृंदावन जाता हूँ आपकी बात लेके। भगवान ने कहा एक काम करो, मेरा रथ ले जाओ, मेरे कपड़े पहन लो, क्योंकि तुम्हें एंट्री मिलेगी नहीं वृंदावन में। अब कृष्ण ही आएंगे और कोई नहीं आएगा। तुम मेरे जैसे दिखते हो तो तुम मेरे कपड़े पहन के जाओगे, मेरा ही रथ, मेरा ही सारथी लेके जाओगे, मेरी ध्वजा दिखेगी, तुम्हें एंट्री मिल जाएगी। किसी कवि ने लिखा है, कहा उद्धव ने मोहन से मैं जाऊं वृंदावन, और देखूंगा कि कैसा है अनुराग का कठिन बंधन। चले मथुरा से उद्धव वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। वृक्ष झुक झुक के कहते थे इधर आओ इधर आओ, पपीहा पूछता था पी कहाँ है ये तो बतलाओ। उद्धव जी अकेले कैसे आए, जोड़े से आना चाहिए था। नदी यमुना की धरा, नदी यमुना की धारा शब्द हरि के ही सुनाती थी, भंवर गुंजर से ही बस यही आवाज आती थी, है प्रेम जगत का सार और कुछ सार नहीं। सिर्फ प्रेम ही जगत का सार है। वृंदावन में जाइए, कभी जाइए। दो तीन बार अवसर मिला, और जब से ये चिंतन मनन हो रहा है तो ऐसा मन कर रहा है कि कल ही चल पड़े, क्योंकि ऐसा जो अल्प अनुभव हुआ थोड़ा थोड़ा जीवन में अब तक, उसमें लगता है वृंदावन में आज भी ना, जो बात अपन कहते हैं कि हवा में भी जो भक्ति घुली हुई हो, रची पची हुई हो, वो वहाँ आज भी है। मुझे तो ऐसा मंजरी जी को मुझे तो अनुभव हुआ कि
वहाँ बहुत है, अभी भी भक्ति की हवा बहती है। हर स्थान का अपना महत्व है। हरिद्वार का, ऋषिकेश का, इधर मायापुरी जो बंगाल में, सबका, बेलूर का, है ना, दक्षिणेश्वर वगैरह, साउथ में चले जाओ, कन्याकुमारी, हर जगह का है, तिरुवन्नमलई। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ तो कुछ अलग ही रस था। भक्ति का रस जो कहते हैं ना, भक्त वाला बात, द्वैत होता है भक्त का। भक्त को भगवान चाहिए साकार स्वरूप में, वो अद्वैत वाली बात नहीं करता। देखो ज्ञानी अद्वैत की बात करता है, भक्त द्वैत की बात करता है। ज्ञानी जो है ना, वो बुद्धि से चलेगा, विचार करेगा। भक्त विचार थोड़ी करेगा, भक्त विचार नहीं करेगा। उद्धव विचार कर रहे हैं, वो भी विचार नहीं कर रही है, भाव है, भाव पहुंच गया भगवान कृष्ण तक। बात को समझना। इसलिए कल भगवान ने जब पहली बात कही शबरी जी से, तो क्या कहा कि अपने मन में ये अच्छे से बैठा लेना, सावधान होकर। नवधा भक्ति कहूं तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। बुद्धि में नहीं, मन में। क्योंकि मन जो है ना, ये संकल्प कर लेता है और चल पड़ता है, इसमें भावना उठती है। बुद्धि विचार करेगी, ज्ञानी विचार करेगा। देखो ज्ञानी भगवान के स्वरूप को जानेगा, भक्त भगवान के रूप को जानेगा। भक्त को भगवान का रूप चाहिए, लड्डू गोपाल चाहिए या गिरधर चाहिए, है ना। गिरधर में जिसने पहाड़ उठा लिया, या बांसुरी वाला चाहिए, या योगेश्वर कृष्ण चाहिए गीता का, या वो विश्व रूप चाहिए। कैसा चाहिए कृष्ण बताओ, ये भक्त तय कर रहा है। तो भक्त को परमात्मा के रूप से मतलब है, वो रूप में बनता है और उसमें उसी में लीला देखता है, उसी में सब कुछ देखता है। और ज्ञानी जो है वो भगवान के स्वरूप को देखता है। भगवान का स्वरूप निराकार है, कोई स्वरूप ही नहीं है, तो वो ब्रह्म चैतन्य को देखता है। अब उद्धव जी पहुंचे, समझ में तो आ गया वृंदावन पहुंचते पहुंचते वहां का माहौल क्या है। और सामने राधा रानी जी को देखा। देखो राधा रानी जी की कोई किसके दर्शन कर रहे हैं उद्धव जी, तो छोटी घटना थोड़ी है। प्रेम की ध्वजा कही गई है राधा रानी से। रास पंचाध्यायी नाम से एक ग्रंथ है, उसमें भी, और तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि जिनके पैरों की रज, गोपियों के बारे में, तो गोपियों की प्रमुख थी राधा जी, जिनके पैरों की रज लेने के लिए स्वयं भगवान जाते थे। काम मोहित गोपी गण पर कृपा अतुलित कीन, जगत पिता बिरंची जिनके चरण की रज लीन। तुलसीदास जी ने लिखा है कि जिनके पैरों की रज को भगवान ने भी मस्तक पर लगाया, वो गोपियां। और उनकी भी श्रेष्ठतम एक तो राधा जी और एक ललिता सखी दो थे, उनके दर्शन कर रहे हैं। तो राधा जी ने दो पंक्ति में बात का खंडन कर दिया, उनसे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया उद्धव जी को। राधा जी ने कहा, आप हमें अद्वैत का पाठ पढ़ाने आए हैं, जो हो अद्वैत के कायल तो फिर क्यों द्वैत लेते हो। जो हो अद्वैत के कायल, अगर अद्वैत की बात करने आए तो फिर क्यों द्वैत लेते हो। भला खुद ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश देते हो। तुम हमें अलग और खुद को अलग देख रहे हो कि तुम ज्ञानी, तुम समझदार और हम मूर्ख, हमारी भक्ति गलत, तुम्हारा ज्ञान सही। ये कैसा तुम्हारा ज्ञान हुआ भाई। देखो उद्धव जी को ज्ञान गलत नहीं था, ज्ञान का अभिमान गलत हो गया। ज्ञान भावावेश को तो काट सकता है, पर भक्ति भाव को नहीं काट सकता। क्योंकि भगवान जब रोए और उद्धव जी ने उपदेश देना शुरू कर दिया, अरे आप तो योगेश्वर हैं, आप क्यों रोते हैं, ये क्या बात हुई, आप मुंह में थोड़ी, तो भगवान कोई मुंह में बंद के थोड़ी रो रहे थे। तब भगवान ने कहा, अब भगवान को देख रहे हैं, अरे उद्धव मुँह से ब्रज बिसरत नहीं। अरे तुम रो रहे हो, तुम्हें ब्रज की इतनी आसक्ति हो गई, तुम ब्रज के बिना रह नहीं सकते, तुम वृंदावन जाना है बार बार। अरे भाई कैसी बात कर रहे हो, ऐसा उपदेश देने लगे। अब देखो ज्ञानी अगर सच्चा ज्ञान दे रहा है तो ज्ञान से तो दुख दूर हो जाना चाहिए। भगवान श्री राम ने तारा को उपदेश दिया था ना, बाली का वध किया छुप के, और तारा रोने लगी कि मेरा पति मर गया, तो उसे उपदेश दिया, समझाया। तो जब भगवान ने उपदेश दिया तो उसके ज्ञान, उस ज्ञान से तारा को समझ में आ गई बात, उसका दुख दूर हो गया। तो ज्ञान से तो दुख दूर होना चाहिए था।
लेकिन उद्धव के ज्ञान से भगवान का दुख दूर नहीं हुआ। क्यों? ज्ञानी का अहंकार था ना, ज्ञानी होने का, इसी को शांत करने के लिए भगवान ने दिया। सुन श्री राधिका के वचन, उद्धव की खुली आंखें, पड़ी थी ज्ञान मल की धूल, सो धुल गई आंखें। पढ़े श्री राधिका के चरण, गुरु मंत्र राधा से पाया, है प्रेम जगत का सार। और कुछ नहीं, इस संसार में और कछु सार नहीं, प्रेम ही जगत का सार। श्याम तन, सूरदास जी लिख रहे, श्याम तन श्याम मन, श्याम ही हमारे धन, आठों याम हमें श्याम सो ही काम है, तुम तो भय बौरे। उद्धव जी को कह रहे हैं, मतलब सूरदास जी पद लिख रहे हैं जैसे उद्धव जी को संबोधन करते हुए कि श्याम तन श्याम मन, श्याम ही हमारे धन, आठों याम हमें श्याम सो ही काम है, तुम तो भय बौरे, तुम तो बौरे भय, पागल भय, पाती ले आए दौड़े, भागे भागे आ गए संदेश लेके। जोग कहाँ रखें तुम्हारा ये योग, हम कहाँ रखें, रमे श्याम रोम रोम है, हमारे रोम रोम में तो श्याम गोपियां कह रही हैं, कहाँ रखें तुम्हारी इस बात को, कहाँ समझे, हमारी मति में नहीं आएगी। तुम ज्ञानी, तुम ठीक भैया, तुम्हारा बात, तुम्हारा प्रवचन, तुम्हारा उपदेश तुम्हें मुबारक, हमारे तो रोम रोम में काना बसा हुआ है, हमें तो ये विचार ही नहीं आता जो तुम कह रहे हो। भक्त विचार कर ही नहीं सकता। भक्त के मन ने एक संकल्प ले लिया, बस वो संकल्प लेके वो बैठ गया, उसका विश्वास ही उसके लिए सब कुछ है। सती माता विचार कर रही है और महादेव से कह रही है, ये जो सीता जी के वियोग में, अपनी पत्नी के वियोग में भटक रहे हैं, आप इनकी उपासना करते हैं? हाँ, ये प्रभु राम है। ये कैसे प्रभु राम है? मानस में आया ना, ये भ्रमित होकर भटक रहे हैं इधर उधर। अच्छा सती जी एक काम करो, आप जाके खुद ही चेक कर लो, आप भी चलिए, पर पतिदेव आप साथ चलिए, हर काम में आप साथ चलते हैं, इसमें भी साथ चलिए। नहीं सती माता आप खुद जाइए, मैं यहाँ बैठा हूँ। महादेव ने मना कर दिया, अरे आप क्यों नहीं चलेंगे भाई, जिसकी बीमारी वही जाएगा ना। मैं देखो बाकी बात ठीक है कि जीवन साथी हर काम में साथ है, घर गृहस्थी के काम काज में, बाजार के काम काज में, बाहर जाना है कहीं साथ जा रहा है, लेकिन अगर मैं बीमार हूँ तो मेरी पत्नी क्यों साथ में दवाई खाए? बीमारी मुझे हुई है, मुझे ही खानी पड़ेगी, ये थोड़ी कि तुम मेरे पति पत्नी हो तो तुम्हें भी खाना पड़ेगा, नहीं। महादेव ने मना कर दिया, भाई संदेह की बीमारी आपको हुई है, मुझे तो कोई संदेह ही नहीं है, मेरा पूरा विश्वास है, मेरे मन में तो ये कहीं बुद्धि में आ ही नहीं रहा, आपकी बुद्धि में विचार आ रहा है, आप इतना भ्रमित हो रहे हो, आपका संदेह है, आप दवाई खाइए, आप जाइए। अच्छा महादेव जी आप कहाँ बैठेंगे? तो बोले मैं वट वृक्ष के नीचे बैठूंगा। संकेत है, तुलसीदास जी ने वट शब्द का उपयोग किया। वट का मतलब विश्वास भी होता है, चौपाई लिखी है, वट विश्वास अटल निज धर्मा, जान अजात है ये जो वट वृक्ष है ना, इसकी पूजा इसलिए करते हैं, विश्वास बढ़ना, ये जहाँ होता है वहां विश्वास बढ़ता है, स्थायित्व आता है। वट विश्वास अटल निज धर्मा, अब हमारा तो भाई पूरा विश्वास है, तो इसलिए संकेत किया वहां पर चौपाई में कि कहाँ बैठे महादेव। आप पढ़ी मानस जी, बहुत सुंदर ग्रंथ है। तो मानस जी में तुलसीदास जी लिखते हैं कि सती माता जब गई तो भगवान महादेव ने कहा आप एक काम करिए, आप जाके जांच कर लीजिए, आपको डाउट है ना, मैं यहाँ वट वृक्ष के नीचे बैठकर आपकी प्रतीक्षा करूंगा, आप जाइए, मैं भगवान का नाम संकीर्तन कर रहा हूँ, आप जाके। तो ये भक्त की सरलता है, ये चाहे भगवान खुद भी भक्त के रूप में प्रमाण दे रहे हो, महादेव के रूप में दे रहे हो। अब आप सोच कर देखो, कृष्ण गोपियों के भक्त हैं कि गोपियां कृष्ण के भक्त, कितनी एक रूपता हो गई कि भक्त के भाव से आह्लादित हो गया भगवान, शिष्य के भाव से आह्लादित हो जाता है जब गुरु, तब समझना चाहिए कि वास्तविक शिष्यत्व जागा। गुरुदेव कहा करते थे, बेटा इस संसार में सच्चे गुरु की कमी नहीं है, सच्चे शिष्य की कमी है। यदि हमारे अंदर वो सच्चा शिष्यत्व जाग जाए तो गुरु तत्व तो स्वयं प्रकट हो जाएगा, लेकिन हमारे अंदर का जो एक भाव है ना, वो शुद्ध नहीं हो पाता। हम तो बस वही कल जो बात हो रही थी, किनारे से सिक्के बीनने वाले लोग हैं, तो नीचे जाके मोती बीनने की क्षमता हम विकसित कर लेंगे, उतनी गहराई में कूदने का हमारे अंदर जब भाव आ जाएगा, ये जब समर्पण आ जाए। एक अमृत के प्याले पे मक्खी बैठी है, नरेन बता, अब ये मक्खी इस प्याले में अगर गिर जाए तो मक्खी की गति क्या होगी? तो सब लोग तपाक से बोले मर जाएगी। ये मक्खी जब किसी लिक्विड में गिरेगी तो मरी जाएगी ना, तरल पदार्थ में। ठाकुर जोर से हंसे,
अरे ना समझो, ये अमृत का प्याला है, मक्खी कैसे मरेगी। भक्त का समर्पण वैसा होता है, सदगुरु वचन वैद्य विश्वास है, या मंत्र मूलम गुरु वाक्य, जैसा मर्जी समझ, तो वो फिर वैसा मान लेता है। वही तो माता पार्वती ने कहा कि हमें तो पूरा विश्वास है नारद जी की बात पर, और हम इससे हटने नहीं वाले, हम इससे च्युत नहीं होने वाले, हम तो इसी पे टिके रहेंगे, अब कुछ भी हो जाए चाहे। समझ में? तो ये मनोभूमि तैयार करनी पड़ेगी, तब नवधा भक्ति उतरेगी। आज भी अपन भक्तों की मनोभूमि से समझ के अपनी मनोभूमि बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तब जो ये दैवीय पर्व चल रहा है नवरात्रि, इसकी ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा को हम सोख सकेंगे। तब इस पूरे दिनचर्या में हम बार बार ये देख पाएंगे कि हमारे अंदर कितना भक्ति भाव जागा, कितनी कितनी पात्रता बढ़ी, कितना हमारा जो है लेने की जो पात्रता है वो बढ़ती चली गई, और हम कितना सोख पाए। भगवान राम का पहला जो पद है वो कहते आज की शांति पाठ करेंगे, फिर कल नवधा भक्ति की पहली बात, उसकी व्याख्या लेंगे। प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति क्या है, संतों का संग। एक तरह से चली रहा है, सत्संग चली रहा है। दूसरी रति मन कथा प्रसंगा, भगवान की कथा में उनमें जब रति होने लगे, देखो अब ये भगवान के अलग अलग लीलाओं का चिंतन मनन कर रहे हैं, अलग अलग भक्तों की लीलाओं का चिंतन मनन कर रहे हैं, तो इन प्रसंगों से, इन कथा प्रसंगों से जब इनमें मन लगने लगे, तो ये ना लगे अरे क्या बात हो रही है। हमारा मन चटपटी खबरें सुनने में लगता है, इधर उधर के मूल्यांकन करने में लगता है, एनालिसिस करने में लगता है, संसारिक योजनाएं बनाने में लगता है, जिससे हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ना। हकीकत मानो हमें कोई फर्क नहीं पड़ना। गुरुदेव का एक लेख मंजरी ने अभी पीछे पढ़ा था, मुझे आज बता रही थी, कह रही थी कि गुरुदेव ने लिखा, बात सही भी एकदम, सोच के देखे तो बैठे की गले के नीचे उतरेगी। उन्होंने कहा देखो, किसी को अगर व्यवसाय में घाटा हो जाए, और अभी तो कोविड में लोगों ने एक्सपीरियंस किया ही है, बिजनेस चौपट होना, या नौकरी छूटना, या सैलरी कम हो जाना, या कुछ भी ऐसी परेशानी, तो बोले अगर मान लो किसी को घाटा हो गया, तो लोग को क्या होता है, बीपी हाई हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, ब्रेन स्ट्रोक होने लग जाता है, पल्स हाई हो जाती है, डिप्रेशन आने लग जाता है, एंग्जाइटी होने लग जाती है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, इस तरह का। गुरुदेव ने कहा अगर देखा जाए तो इससे तुम्हारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये तो इंसान क्या कर रहा है, अपने मैं को इतना ज्यादा विकसित कर लिया है, सब जगह आरोपित कर दिया है। जब ये बिजनेस नहीं था तब भी तो तुम थे, तुम्हारी आवश्यकता तो तब भी सीमित है, और अगर ये बिजनेस आज डाउन है तो कल अब भी आ सकता है, अपनी योग्यता पे विश्वास रखो। अगर तुम्हारा कहीं घाटा हो गया तो उसे मुनाफे में बदल सकते हो, अगर तुम्हारे अंदर इतनी योग्यता है तो। इसमें इतना क्या हो गया कि तुम अपना अहंकार पे चोट लग गई कि हम, हमारा क्या होगा, संसार हमें कैसे देखेगा, हम दो पैसे कम हम नीचे निचले स्तर पे जिएंगे तो। ये तो इंसान ने बहुत ज्यादा अपना बुद्धि भ्रमित हो गई उसकी। जब ये रस आने लगे कि भगवान के भक्तों ने जीवन कैसा जिया, ये दूसरी भक्ति का पद है नवदा भक्ति के हिसाब से। पहला क्या है कि संतों का संग, जब ये करने की इच्छा आ जाए कि हाँ चलो बैठेंगे साथ में करेंगे, ये संत हैं सारे, है ना, हम लोग कर रहे हैं जो सत्संग, इसमें क्या है, ग्रंथ आधार बनता है, ऋषियों का चिंतन आधार बनता है, अपने अपने जीवन के अनुभव आधार बनते हैं, सत्संग हो जाता है। जहाँ सिर्फ परमात्मा यानी सत्य जो एब्सोल्यूट है, जो आनंद स्वरूप है, उसकी चर्चा हो, उसमें हमें रस आने लग जाए। और दूसरी रति मन तथा प्रसन्नता, तो देखा जाए तो ये चल रहा है। फिर गुरुपद पंकज सेवा, गुरु के पैरों की सेवा, तीसरी भक्ति अमान, ये मान रहित होकर गुरु के पैरों की सेवा करना, तीसरी भक्ति हो गई। चौथी भक्ति मन गुण गण करई कपट तक तजी गान, जो मेरे गुणों का गान करता है कपट छोड़कर। ऐसे भी लोग होते हैं जो कपटी होते हैं, भजन कीर्तन करने वाले तो कई लोग होते हैं, लेकिन सब कोई ऐसा भाव से नहीं करते, या शुद्ध से नहीं करते। पैसा लेने के लिए भी गायक गाना गाता है, अच्छे अच्छे गायकों का हमने इंटरव्यू देखा जो पैसे के लिए यूं बड़े प्रसिद्ध हैं, कहना नहीं चाहिए, नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन क्या करें, है संसार में ऐसे लोग जो सिर्फ पैसे के लिए जिन्होंने ये सब किया, बड़े अच्छे अच्छे भजन गाए हैं लच्छेदार तरीके से, लेकिन है वो कोई भक्त थोड़ी हो गए। गुरुदेव ने एक जगह एक किसी गायक को बड़ी जोर से डांटा, बड़ा ऐसा सुर चढ़ा के उतार के गा रहा था, अरे
ठीक से गा, मुझे उसे लाग लपेट करके गाने में मुझे नहीं समझ में आता। भाव से गा, भाव शुद्ध नहीं है तेरा, भाव शुद्ध करके गा। विवेकानंद जब गाते थे तो रामकृष्ण में समाधि में चले जाते थे। पहली मुलाकात में यही तो हो, चलो मन जाए घर को अपने, इस परदेश में कोई अपना नहीं है, यहाँ से चलते हैं, अब चलो अपने घर को वापस। ये गीत गाया था उन्होंने, ऐसे भाव के बोल थे। बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर गायक थे विवेकानंद जी, अच्छे कंपोजर भी थे। मल्टीपल डायमेंशन थे उनकी पर्सनालिटी के, अच्छे ऑडिटर तो थे ही, इंग्लिश बहुत अच्छी थी, और गीत गाते बहुत अच्छा थे, संगीत में रुचि थी, याद बहुत अच्छे से रहता था, मेमोरी बहुत शार्प थी। बहुत डिफरेंट डायमेंशन थे। फिजिकल फिटनेस बहुत थी, उस पर बहुत जोर देते थे, और कर्मठ थे, देखा ही हमने, 39 साल की उम्र में सब कर गए। ऐसे महापुरुषों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, बार बार चिंतन करना चाहिए, तब ये समझना चाहिए कि जीवन भक्तिमय हो रहा है। ठीक है ना। कल थोड़ा सा और देखेंगे कि संत क्या होता है, संत का हृदय कैसे होता है, संत का संग करने का मतलब क्या है, और जो दूसरी बात आई उस पर भी। तो कल से थोड़ा सा नवधा भक्ति के बारे में, अब मनोभूमि तैयार हो गई है, कल से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, शांति पाठ करते हैं, फिर सुबह साधना में जब में मिलेंगे 5 बजे। ठीक, शरीर को स्थिर कर लीजिए, नेत्र को मलता से बंद कर लीजिए, परमात्मा सत्ता को नमन करते हुए अब हम निद्रा माता की गोद में जा रहे हैं, क्योंकि एक छोटी मृत्यु जैसी है। भारतीय समय अनुसार अब रात हो गई है, तो लोग दूसरे टाइम जोन के हैं, उनके लिए बात वैलिड नहीं है, लेकिन फिर भी जब आप सोएंगे तब भी ये भाव करिएगा कि हम निद्रा माता की गोद में जा रहे हैं। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। दुर्गा जी के अलग अलग स्वरूपों का जब नमन करते हैं तो 108 नाम में निद्रा भी एक माँ है। माँ की गोद में जैसे सोते हैं, वैसे निद्रा माता की गोद में सो रहे हैं, निश्चिंत होकर सोना चाहिए। गुरुदेव कहते थे बेटा युग निर्माण योजना भैया गायत्री माता ये अब आपकी, अब हम इससे तटस्थ होकर विश्राम, अब वापस इसमें एक्शन में आ जाएंगे। यही होना चाहिए, विस्तार लिया, समेट लिया, दिन भर का विस्तार अब समेटने का समय आ गया। कौन जाने कल देखेंगे, सवेरा नहीं देखेंगे, ठीक है, देखेंगे तब कल की देखेंगे। आज हमने जो किया भगवान को समर्पित, कल का जीवन मिलेगा तो ये पात्रता और विकसित हो, इस पर काम करें। ठीक है ना, इस भाव से शांति पाओ। ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सा मा शांतिरेधि। ओम शांतिः 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। उस परमात्मा सत्ता को नमन करेंगे जिनके असीम अनुकंपा से, आशीर्वाद से ये सत्संग संभव हो पा रहा है। ओम नमोस्तनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्षिशिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। दोनों हथेलियों को आपस में मिलिए, प्राप्त हुई दिव्यता को मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर और नाभि कमल पर स्पर्श करें। बहुत बहुत आभार, कल मिलते हैं, प्रणाम।